I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, Thomas Alva Edison. Okay, let us start now this chapter. Thomas Alva Edison a most unusual boy. Never really bothered much with another childish toy. थॉमस एल्वा एडिशन एक ऐसे बच्चे थे, वो एक नॉर्मली नहीं थे, बल्कि वो बच्चों की तरह अक्सर खिलौनों से नहीं खेला करते थे, बल्कि वो कुछ नया करने की सोच से रहते थे। His teacher thought he couldn't learn. उनके अध्यापक समझती थी कि वह कुछ भी नहीं सीख रहा है and sent him home from school. और वह अक्सर स्कूल से अक्सर उनको घर भेज दिया करती थी। But Tommy mother knew for sure he wasn't any fool. लेकिन टॉमी की मदर जानती थी वह उसका बच्चा मूर्ख नहीं है, बल्कि वो he is a very brilliant boy. He worked as a news boy on a train. उन्होंने ट्रेन में एक न्यूज बॉय का काम शुरू कर दिया था। He learned to the telegraph. फिर उसके बाद उन्होंने टेलीग्राफ सीखा। And the way he the concentrated made some the people laugh. और वह लोगों को अक्सर ऐसे बकिया करते थे, उन लोगों को हंसाया करते थे, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते थे और उनको हंसाया करते थे। थॉमस एल्वा एडिशन had in the invention by the scholar. थॉमस एल्वा एडिशन एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में नए नए प्रयास किए और एक ऐसे इन्वेंशन भी किए। In his the laboratory he kept the inventing mode. उन्हें बड़ी बड़ी लेबोरेटरी से उन्हें क्या इन्विटेशन आने लगे थे कि वह उनकी लैब में आकर कार्य करें। The phonograph, the electrolyte with fuse sockets too. The super storage battery and movies वर ए फ्यूल। अभी उन्होंने कुछ ही सालों में फोनोग्राफी, इलेक्ट्रोलाइट आदि इन सब चीजों का इन्वेंशन किया और बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट बन गए। इन नॉट फॉर द मिस्टर एडिसन हाउ डल और द लिस्ट वुड बी। अब हम बता सकते हैं क्या मिस्टर एडिसन को हम डल और वर्दलास कह सकते हैं? तो वी माइट नॉट हैव द डे डू द एक्सरे ऑन द टीवी। यहाँ तक कि उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि एक्सरे और टीवी का भी इन्वेंशन किया था। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।